है, आती आती है और जब रुक जाती है ना, जब सांस रुक गई, न बेटा किसी का, न बेटी किसी की, न गाड़ी किसी की, न बंगला किसी के, न पैसा देखे हो, न कोई सोना देखेगा। सांस रुक जाने बाद कोई देखता है किसी को? कोई चीज नहीं देखा, न सोना गाड़ी बंगला, सब पड़े रहे, हाथ फैले रह जाते हैं। इसलिए ये सांस जो है महत्वपूर्ण है। इसमें तीन देवता 24 घंटा तुम्हारा काम करते हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं जानते हैं। आपने किसी ने देखे हैं तीनों देवताओं में से? देखे किसी ने? अग्नि, जल और वायु। जल तो देखा होगा कि जल आप इस्तेमाल करते हैं, अग्नि भी देखी है, लेकिन अग्नि आप लगातार तुम्हारा सहयोग करती है। हवा नहीं देखी होगी तुमने, देखी हवा किसी ने? हवा अगर इधर के चल रही है तो पत्ते उड़ रहे हैं तो आप समझ लेंगे पछाव चल रहा, उधर से चल रही है पूर्वाई समझ लेंगे। हवा किसी ने देखी नहीं है। ऐसे ही तुमने श्वास नहीं देखी है कि किधर आ रही है किधर जा रही है, कब मरेंगे कब जिंदा होंगे। इसी प्रकार श्वास जो है ये परमात्मा है। ऐसे श्वास का अनुभव करते हैं, ऐसे हवा का। हवा महसूस करती है, गर्मी लग रही है, हवा नहीं चल रही है, लगता है तो हवा चल जाएगी। हवा चल रही है, ठंडक लग रही है। इसी प्रकार से हवा को केवल अनुभव करते हैं, हवा महसूस करते हैं। ऐसे भगवान को महसूस करो, ऐसे भगवान का अनुभव करो। हवा और परमात्मा दोनों ही चीज एक ही है, क्योंकि हवा जो रूह है, जो प्राणी है, वो परमात्मा है। जब शरीर से निकल जाता है तो सब रिश्ते बेकार हो गए, कुछ नहीं बचता। इसलिए तीन देवताओं का हमेशा ध्यान रखो। तीन देवताओं, किसी को जल बेमतलब बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी को अगर जल मिल जाए कहीं, किसी को बेमतलब का, तो एक बाल्टी भरी 4 उदका दी, क्या फायदा है? जल और कोई चीज बेमतलब जितनी यूज करोगे उतनी तुम्हारे खाते से चली जाएगी। हर चीज तुम्हें तुली हुई मिलती है। आपको जीवन की श्वासें भी गिनती की मिली हैं। आपकी श्वासें जिस दिन पूरी हो जाएंगी, बाद में टिकट कट जाएगा। ये जीवन केवल साल के अनुसार नहीं है, श्वासों के अनुसार जीवन है। पहले आपने देखा था कि आप चाकी बहुत चलाती थी, देवियां चलाती थी पहले। चाकी चलाने वाले हैं कोई एक आदमी में? चाकी चलाने वाले हैं पुराने कोई? देखो हमारी 2 देवियां हैं जिन्होंने हाथ उठाया है, इन्होंने चाकी चलाई है। और चाकी चलाते थे और फिर कुट्टी खाते थे हाथों से। कुट्टी आज भी कहीं कहीं खानी जाती है, वरना सब इंजनों से सिस्टम कर लिया है। और जब से चाकी और कुट्टी हटाई तब से बीमारी और बढ़ गई, बीमारी और बढ़ गई। पहले आटा जब चाकी का पिसा हुआ खाते थे तो उसमें पूरा कण पाया जाता था, आज चक्की से बिल्कुल बर्बादी हो जाती है। इसी प्रकार आज हम जो चीजें व्यवस्था से हट गए हैं, पहले जब चाकी चलाते थे तो हमें पसीना आ जाता था, हमारी कसरत होती थी और बेमतलब की बातें नहीं कर पाते थे, कामकाज इतने होते थे। और फिर भी 3-3 महीना 2-2 महीना 15-15 दिन मेहमानी करते थे। मेहमानी करने जाते थे, 20-20 दिन लगते थे, 15-15 दिन। और अपने कैसे जाते थे? अपने बरदा लड़िया से, बरदा लड़िया से जाते थे और आराम से 10 दिन 12 दिन मेहमानी खा के आते थे और फिर भी कामकाज कर लेते थे। आज मोटरसाइकिल पे पैर नीचे टिको और मोटरसाइकिल चल रही है, आ गए, आओ चाय पी लो। अरे कहने लगे साहब फुर्सत नहीं है, बिजी है। समझ में नहीं आई कि दिन छोटे हो गए या महीना, क्या हुआ? बात यह है। और इतने ही पहले से बीमारी अधिक बढ़ गई और पहले से धन तो बढ़ा है, लेकिन समस्या और बेचैनी उतनी बढ़ गई। बेचैनी बढ़ गई, समस्या बढ़ गई, क्योंकि संतुष्टि नहीं हो रही है। पहले अनाज हो गया थोड़ा, और पहले अनाज जो है गेहूं किसी अच्छे के पास होते थे, अच्छे के पास होते थे और कोई मेहमान के लिए बचा के रख देते थे। और गेहूं मेहमान आता था तब पिसवा देते और वैसे अपना मोटा अनाज खाते थे। आज मोटा अनाज पुड़ियों में चल रहा है, सब सिस्टम बदल गया। और गेहूं हर व्यक्ति खा रहा है, मोटा अनाज पुड़ियों में चल रहा है, इसलिए सिस्टम बदल गया। और जैसे हमें लगता है आप लोग भी बदल गए, आप लोग भी बदल गए, क्योंकि भगवान को भूल गए।
इसलिए कहीं सिस्टम बदले कहीं बदलो, लेकिन आपका परमात्मा है उससे मत भूलो। वो तुम्हें हर पल तुम्हारी देख रेख करता है, हर पल तुम्हारी मदद कर रहा है। वो परमपिता परमात्मा है, उसने तुम्हारी रचना की है। उसके निकल जाने के बाद रात में एहसास होता है, जब जिस शरीर से निकल जाते हैं ना, कहते हैं ना प्राण निकल गए, तो देखते हैं सीना पे हाथ रख करके सांस चल रही है, मुंह पे हाथ रख के सांस चल रही है। जब देखा अब कुछ नहीं है, तो अब इनका इंतजाम करो, इंतजाम करो। कहाँ ले जाओगे इंतजाम करके? घर वाले, देवियां घर से बाहर, और फिर पुरुष शमशान तक, और बेटा अग्नि लगान तक। बस हो गया किस्सा खत्म। आकर छल कपट धोखा गद्दारी बेईमानी, जो आपने दौलत जोड़ी है, आप एक कौड़ी लेके गए, कुछ नहीं मिला और न किसी को मिलेगा। और यह भी निश्चित है कि जहां कोई नहीं रहेगा, यहाँ कोई नहीं रहेगा, न गाड़ी न बंगला, और जो भी शरीर मिले हैं ये भी किराए के हैं। जैसे किराए के मकान में रहते हैं, जैसे आप वाहन में जा रहे हैं और ट्रेन में जा रहे हैं, चले, और ट्रेन में कोई बहन आ गई या भाई आ गया, कहने लगे भैया ने पल्लम को, बोले क्यों? आप खड़े रहिए, हमने अभी पैसे दिए हैं। अरे पैसे दिए पल्लम? अरे क्यों? हमने टिकट लिया है, पैसा दिया है, हम का फ्री थोड़ी बैठे हैं। लड़ गए, ना बैठे, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद स्टेशन आ गई, स्टेशन आ गई, उन्होंने कहा, और जैसे स्टेशन आई और थैला उठाया और खिड़की पे, और वो कहने लगे, हाथ पकड़ लिया, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे कहने लगे मेरी स्टेशन आ गई। कहने लगे भैया ये सीट तो तोड़ ले जाओ, ये सीट के पीछे लड़ रहे, ये उखाड़ ले जाओ इससे, ये क्यों छोड़ रहे हैं? डिब्बा निकाल ले जाओ, आप ये क्यों छोड़ के जा रहे हो? कहने लगे भैया हमारी गलती हो गई, गलती हो गई, ये कोई नहीं ले जाएगा। ऐसे ही ये जीवन जो है घर की यात्रा है, जीवन एक सफर है, और सफर में अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, संकट भी आएंगे और खुशियां भी मिलेंगी। कहीं भूखा भी रहना पड़ेगा और कहीं अच्छे 56 प्रकार के भोजन भी मिले। जीवन एक सफर है, ये इसमें रोइए मत, हर जगह दुख और सुख में बिल्कुल खुशहाल रहिए। जो भी दिया है प्रसाद समझ के ग्रहण कीजिए। ऐसे भक्त के लिए परमात्मा हमेशा हमेशा के लिए कष्ट से मुक्त कर देता है और अपने में विलीन होकर के उसका कल्याण कर देता है। बोले भगवान भगवान की जय हो। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आप देख लो, जो भी पूर्वज चले गए, जिनके श्वास निकलने के बाद कोई रिश्ता नहीं निभाएगा, कोई क्या रखता है कोई अपने घर में? रखेगा? अच्छा कोई गाड़ी बंगला लेके जाओगे, सब कुछ पता है, फिर भी ना मानो, इतनी सी एक प्लस जगह के खेत के पीछे सिर फोड़ दे उसका, लड़ाई लड़ो, क्यों कचहरी जाओ। अरे संतुष्टि कर लो, यहाँ कोई नहीं ले जाएगा, यहाँ से सब यहीं छोड़ के जाना है। उसने एक विधान ऐसा बना दिया है, विधान ऐसा बनाया है कि चिंता मत करो, लड़ोगे झगड़ोगे और फिर खाली हाथ आओगे, खाली हाथ आओगे। तुम्हें हमने ऐसा विधान बना दिया है, एक कफन भी जाएगा वो भी हटा दिया जाता है, खाली लकड़ियों पे डाल करके, ठेंगा डाल करके, घी लगा करके, माचिस लगा दिए। अंतिम तुम्हारा सहयोग कौन देगा? तीनों चीजें हैं, अग्नि भी है, जल भी है और वायु भी है। तीनों चीजें आपके साथ हैं। आपके शुरू से लेकर जन्म से तीनों चीजों से जन्म भी मिलता है और तीनों चीजें अंत तक साथ निभाती हैं, लेकिन बीच में इन तीनों चीजों को कोई सम्मान नहीं देता। इसीलिए लोग इसीलिए बनते हैं, अग्नि जब अपना प्रकोप बढ़ा देती है तो हार्ट बढ़ जाता है, हार्ट बढ़ता है, शुगर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, एलर्जी हो जाती है और नाना प्रकार से कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां तैयार हो जाती हैं। और अगर किसी प्रकार अगर जल की मात्रा बढ़ जाती है तो टीबी है और कई एक ऐसी बीमारियां बन जाती हैं, गठिया है, टीबी है, भयंकर रोग बढ़ जाते हैं। और जब वायु का जब प्रेशर कम हो जाता है तो घर घर में गैस बन जाती है,
गैस बन जाती है। और गैस इतनी भयंकर बीमारी है कि जी हर बीमारी को बढ़ा करके और बीमारी का सबका इलाज है, लेकिन गैस का कोई इलाज नहीं हो सकता। अब गैस कैसे खत्म हो जाए? सब गैस की रोटी खाते होंगे, और जब गैस की रोटी खाओगे तो जब रोटी सेक रहे हो और वही गैस प्रवेश हो रही है, और उससे कैसे छुटकारा ले सकते हैं? और तब जो है चूल्हे की रोटी खाते थे तो आप आजाद होते थे, खुश भी रहते थे। आज जितनी सुविधाएं हैं उतनी परेशानी है, इसलिए आप पीछे का समय वापिस संकेत कर रहा है। पीछे समय आएगा और पीछे समय जाइए, भगवान विष्णु का चिंतन कीजिए। जैसे जैसा मार्ग देता जाए वैसे मार्ग समझते जाएं और उनका गुणगान करें। अग्नि जल वायु इनका सम्मान करें, न अग्नि का दुरुपयोग करें, न जल का और न हवा का। कभी पंखा के नीचे बैठे हैं और जब वहां से हटे तो पंखा बंद कर दीजिए, क्यों दुरुपयोग कर रहे हैं उसका? इसलिए आप इन चीजों पर ध्यान दें। जितनी आप लापरवाही करेंगे इतने देवता लापरवाही करेंगे, उनकी लापरवाही होते ही तुम्हारा शरीर रोगी हो जाएगा। इसीलिए उनका ध्यान रखिए, ये तुम्हारे जीवन साथी हैं। अच्छा, और किसी से कहा जाए, जैसे किसी का जन्म होता है उधर ठहरता है, इन चीजों के बिना नहीं। तीन देवता 24 घंटे पति में भी और पत्नी में तीनों समय निवास करते हैं। इनके बिना ना जन्म हो सकता है, ना उधर ठहर सकता है, और ना किसी समय कोई चीज संचालन हो सकती है। तीन देवता तुम्हारे जीवन साथी हैं, इनका ध्यान कीजिए, इनका गुणगान कीजिए। इनके गुणगान से, इनके ध्यान से हमेशा भगवान विष्णु की कृपा बरसती रहेगी। आप